हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण लगभग 300 प्रश्न जो कि विज्ञान से संबंधित होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर विजिट कीजिएगा। ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसी मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल जूल होता है। जूल, ऊर्जा का ऐसी मात्रक जूल होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है। निम्न में कौन सा एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में कौन सा एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सूर्य। सूर्य यानी सूर्य जो है अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, यह कभी क्षय नहीं होगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सौर पैनल को। किसका दोस्तों? सौर पैनल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पे है दोस्तों? तो तारापुर में है। कहाँ पे है दोस्तों? तारापुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं टोटल 100 प्रश्न जो कि विज्ञान के ऊर्जा चैप्टर से हैं। सभी प्रश्न जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। जल विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होती है? तो बिल्कुल नदियों के बहाव से। किससे दोस्तों? नदियों के बहाव से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 6 नंबर। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में लागू कब हुआ था दोस्तों? तो 2001 में हुआ था। कब? 2001। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है कौन सी ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोतों से में आती है? कौन सी ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोतों से आती है दोस्तों? तो बिल्कुल सौर ऊर्जा। कौन सी दोस्तों? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे विद्युत ऊर्जा का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? विद्युत ऊर्जा का मापन जो है कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल एनर्जी मीटर के द्वारा। इसके द्वारा एनर्जी मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों। निम्न में कौन ऊर्जा का रूप नहीं है? निम्न में कौन ऊर्जा का रूप नहीं है दोस्तों? तो द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है ऊर्जा का रूप नहीं है दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो बिल्कुल 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। कितने? 1000 वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है? भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क जो है कहाँ पे है दोस्तों? तो गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वही बात करेंगे अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न। बायोमास किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? बायोमास किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? तो बिल्कुल अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। कौन सी अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? बायोमास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वही बात करेंगे अगला प्रश्न। ऊर्जा परिवर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा परिवर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर और 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों। ऊर्जा इकाई किलोवाट घंटा किसके मापन का प्रयोग होता है? ऊर्जा इकाई किलोवाट घंटा किसके मापन में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल विद्युत ऊर्जा के। किसके द्वारा? विद्युत ऊर्जा के मापन में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे पेट्रोलियम किस प्रकार की ऊर्जा है? पेट्रोलियम जो है किस प्रकार की ऊर्जा है? तो बिल्कुल सही जवाब है पारंपरिक ऊर्जा। पारंपरिक ऊर्जा पेट्रोलियम पारंपरिक ऊर्जा है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न। बायोगैस संयंत्र का मुख्य उत्पाद क्या है? बायोगैस संयंत्र का मुख्य उत्पाद जो है क्या है दोस्तों? तो मीथेन है। मीथेन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का मुख्य लाभ क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य लाभ जो है क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल यह प्रदूषण मुक्त है। प्रदूषण मुक्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस यंत्र द्वारा बदला जाता है? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस यंत्र के द्वारा बदलते हैं दोस्तों? तो इंजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। किस स्रोत से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस स्रोत से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो परमाणु स्रोत से। कौन सी? परमाणु स्रोत। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर। पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग होता है?
पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए टरबाइन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, किसका? टरबाइन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है? पवन ऊर्जा जो है वो किसके रूप, कौन से ऊर्जा के रूप में बदला जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बदलते हैं दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर, नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन के उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल परमाणु ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर प्रश्न है, कोयले को किस प्रकार की ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? कोयले को किस प्रकार की ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पारंपरिक ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है आपके, सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत जो है आपका सौर ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है आपका ऊर्जा की बर्बादी को रोकना, ऊर्जा की बर्बादी को रोकना है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य। बात करेंगे अगला प्रश्न 26 नंबर, ऊर्जा उत्पादन में ग्रीन एनर्जी शब्द का क्या मतलब है? ऊर्जा उत्पादन में ग्रीन एनर्जी का शब्द का मुख्य क्या मतलब है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न 27 नंबर, एलईडी बल्ब किस प्रकार की ऊर्जा की बचत करते हैं? एलईडी बल्ब किस प्रकार की ऊर्जा की बचत करते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल कम विद्युत खपत करती है, एलईडी बल्ब जो है कम विद्युत खपत करती है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के किस रूप को सबसे अधिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण माना जाता है? ऊर्जा के किस रूप को सबसे अधिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण माना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल कोयला, किसको दोस्तों? कोयला को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न 29 नंबर है दोस्तों, भारत में ऊर्जा मंत्रालय किसके अधीन कार्य करता है? भारत में ऊर्जा मंत्रालय जो है किसके अधीन कार्य करता है दोस्तों? तो बिल्कुल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा का स्रोत जो है क्या है दोस्तों? तो पृथ्वी के भीतर गर्मी, पृथ्वी के भीतर की गर्मी क्या है दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा का स्रोत जो है पृथ्वी के भीतर की गर्मी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है, सौर सेल किस पदार्थ का उपयोग होता है? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है दोस्तों, सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न 32 नंबर, एक सामान्य घरेलू विद्युत यूनिट कितनी ऊर्जा को दर्शाती है? एक सामान्य घरेलू विद्युत यूनिट कितनी ऊर्जा को दर्शाती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा को, 1 किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी ही। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो बिल्कुल कर्नाटक राज्य में होता है, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है, ऊर्जा की कितनी श्रेणियाँ होती हैं? ऊर्जा की कितनी श्रेणियाँ होती है? तो बिल्कुल ऊर्जा की जो है मुख्य रूप से 2 श्रेणियाँ होती है, अक्षय और एक अनक्षय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है 35 नंबर, किस प्रकार की ऊर्जा को अस्थायी रूप से उपलब्ध है? किस प्रकार की ऊर्जा अस्थायी रूप से उपलब्ध है दोस्तों? तो बिल्कुल सूर्य, सूर्य, ऑप्शन नंबर सी। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 36 नंबर, ऊर्जा का अपचयन किसे कहते हैं? ऊर्जा का अपचयन किसे कहते हैं? तो ऊर्जा का अपचयन जो कहते हैं ऊर्जा के बर्बादी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न, वायुमंडलीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वायुमंडलीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है क्या है दोस्तों? तो सूर्य है, सूर्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न 38, सौर ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा से ऊर्जा का प्राप्त होती है कौन सी ऊर्जा? तो बिल्कुल सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, ऊर्जा की इकाई जूल किसका मापन है? ऊर्जा की इकाई जूल जो है किसका मापन है दोस्तों? तो बिल्कुल कार्य का,
किसका है दोस्तों, कार्य का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, थर्मल पावर प्लांट में किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। थर्मल पावर प्लांट में किस ऊर्जा का स्रोत का उपयोग होता है दोस्तों, तो बिल्कुल कोयला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे, 41 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है क्यों होती है दोस्तों, तो बिल्कुल काम करने के लिए ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 42 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है सन, सूर्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बात करेंगे भाई अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है, किस ऊर्जा स्रोत से हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। किस ऊर्जा स्रोत से हानिकारक गैस उत्पन्न होती है दोस्तों, तो बिल्कुल कोयला से। किससे दोस्तों, कोयला, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। विद्युत बल्ब जो है किस ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का प्रतीक चिन्ह क्या है। ऊर्जा संरक्षण का प्रतीक चिन्ह जो है वह बल्ब है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, बल्ब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस संयंत्र द्वारा सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। तो बिल्कुल सौर सोलर के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा सौर सोलर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न, किस प्रकार की ऊर्जा से पवन चक्की कार्य करती है। किस प्रकार की ऊर्जा से पवन चक्की कार्य करती है दोस्तों, तो वायु से। किससे दोस्तों, वायु से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस ऊर्जा के स्रोत से रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता है। किस ऊर्जा स्रोत से रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता है, तो परमाणु से। किससे दोस्तों, परमाणु से, परमाणु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा कहाँ है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो है वह कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर दोस्तों, ऊर्जा के परिवर्तन को क्या कहते हैं। ऊर्जा के परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों, तो बिल्कुल ऊर्जा के परिवर्तन में जो होता है आपका ऊर्जा बदल जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न देखेंगे, तो 100 प्रश्न में 50 हो चुका है, 50 और प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिए। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वही बात करेंगे दोस्तों, बायोगैस एक घटक क्या है। बायोगैस एक घटक मीथेन के रूप में है दोस्तों, क्या है दोस्तों, मीथेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर दोस्तों, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा जो है वह विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 54 नंबर, ऊर्जा संरक्षण किस में किया जाता है। ऊर्जा का संरक्षण जो है किस में किया जाता है दोस्तों, तो अक्षय स्रोतों से किया जाता है। किससे दोस्तों, अक्षय स्रोतों से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे, कौन सी ऊर्जा सीधे भोजन पकाने में प्रयोग की जाती है। कौन सी ऊर्जा से सीधे भोजन पकाने में उपयोग की जाती है दोस्तों, तो सौर ऊर्जा। कौन सी दोस्तों, सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। वही बात करेंगे दोस्तों 56 नंबर प्रश्न है, और 56 नंबर प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस। कौन सा दोस्तों, बायोगैस। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न 57 और 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित की जाती है। ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित की जाती है, तो बिल्कुल यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, तीनों में की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा संकट का समाधान क्या है। ऊर्जा संकट का समाधान जो है आपका वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना है दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न 59 नंबर, 1 वाट बराबर कितना होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है, तो बिल्कुल 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर 1 वाट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का प्रयोग किस कार्य में होता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग जो होता है कौन से कार्य में होता है, तो बिल्कुल पंखा चलाने में होता है,
मोबाइल चार्जिंग, खाना पकाने उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। सौर ऊर्जा के माध्यम से सभी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी ऊर्जा वनों की कटाई से प्रभावित होती है? कौन सी ऊर्जा जो है वनों की कटाई से प्रभावित होती है दोस्तों? तो बिल्कुल बायोमास ऊर्जा। कौन सी बायोमास ऊर्जा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वायु का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य प्राकृतिक स्रोत जो है वह सूर्य है दोस्तों, याद रखिएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा का अनावश्यक प्रयोग किसे प्रभावित करता है? ऊर्जा का अनावश्यक स्रोत जो है किसको प्रभावित करता है? तो बिल्कुल समाज को, पर्यावरण को, देश को, यानी सभी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र किस पर आधारित होता है? बायोगैस संयंत्र जो है किस पर आधारित होता है? तो बिल्कुल जैविक अपघटन पर। जैविक अपघटन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सी ऊर्जा रात्रि में भी प्राप्त की जाती है? कौन सी ऊर्जा रात्रि को भी प्राप्त की जा सकती है? तो बिल्कुल परमाणु ऊर्जा। कौन सी दोस्तों? परमाणु ऊर्जा जो है और रात्रि को भी प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 66, ऊर्जा संरक्षण से क्या लाभ होता है? ऊर्जा संरक्षण से संसाधनों की बचत होती है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण से संसाधनों की बचत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 67 नंबर है दोस्तों, ऊर्जा के बिना जीवन कैसा है? तो बिल्कुल ऊर्जा के बिना जीवन जो है असंभव है, ऊर्जा के बिना जीवन को पाना संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 68 नंबर, ऊर्जा संकट से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? ऊर्जा से बचने का सबसे अच्छा उपाय जो है वैकल्पिक स्रोतों का विकास। वैकल्पिक स्रोतों का विकास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी ऊर्जा परिवहन के लिए मुख्य रूप से उपयोग की जाती है? कौन सी ऊर्जा परिवहन के लिए मुख्य रूप से उपयोग की जाती है दोस्तों? तो बिल्कुल पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अक्षय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या है? अक्षय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है वो बायोगैस है दोस्तों। क्या है? बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे वही अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस तत्व का उपयोग होता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस तत्व का उपयोग होता है दोस्तों? तो यूरेनियम का होता है। किसका दोस्तों? यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो तारापुर में हुआ था। कहाँ पे? तारापुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊर्जा के अक्षय स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के अक्षय स्रोत जो है वह सूर्य और पवन है। कौन सा है दोस्तों? सूर्य और पवन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का, जल विद्युत ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जल विद्युत ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है, गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर सी। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से चलने वाले चूल्हे को क्या कहते हैं? सौर कुकर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सौर कुकर, ऑप्शन नंबर सी, बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 77 नंबर, भारत में ऊर्जा संकट का मुख्य वजह क्या है? भारत में ऊर्जा संकट का मुख्य वजह है अधिक खपत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए वही बात करेंगे, 78 नंबर, निम्न में से कौन से ऊर्जा का पुनः उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल सौर ऊर्जा को पुनः उपयोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों सभी प्रश्न जरूर देखिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ऊर्जा की उपयोगिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है दोस्तों? ऊर्जा की उपयोगिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो बिल्कुल ऊर्जा को बचा करके बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा कहलाती है? तो बिल्कुल सौर ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा भी कहते हैं दोस्तों, स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं सौर ऊर्जा को। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है दोस्तों? तो बिल्कुल नेशनल सोलर मिशन दोस्तों, याद रखिएगा, नेशनल सोलर मिशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, 82 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पन्न होता है? किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पन्न होता है दोस्तों? तो बिल्कुल तमिलनाडु राज्य में, याद रखिएगा, तमिलनाडु में सबसे अधिक पवन
ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न। सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में आती है? तो बिल्कुल विकिरण के रूप में आती है, विकिरण के रूप में आती है, याद रखिएगा विकिरण, ऑप्शन नंबर सी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का मुख्य तरीका क्या है? ऊर्जा संरक्षण का मुख्य तरीका जो है आपका ज़रूरत अनुसार उपकरणों का उपयोग, ज़रूरत अनुसार उपकरणों का उपयोग है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी 84 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला नंबर प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है दोस्तों। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कौन सी शामिल नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल कोयला जो है नवीकरणीय में नहीं है दोस्तों, अनवीकरणीय में हो जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है। किस ऊर्जा स्रोत से जलवायु परिवर्तन पर सबसे कम असर पड़ता है? किस ऊर्जा स्रोत से जलवायु पर सबसे कम असर पड़ता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सौर ऊर्जा से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 87 नंबर प्रश्न है। विद्युत ऊर्जा की खोज किसने की थी? विद्युत ऊर्जा की खोज जो की थी माइकल फैराडे ने किया था दोस्तों, माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 88 नंबर प्रश्न है और आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। ऊर्जा के कौन से स्रोत भविष्य में अधिक उपयोगी होंगे? ऊर्जा के कौन सा स्रोत है जो भविष्य में अधिक उपयोगी होगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और आपका अक्षय स्रोत दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अक्षय स्रोत। अगला प्रश्न देखेंगे 89 नंबर प्रश्न है 89 नंबर। ऊर्जा से चलने वाली ग्रीन हाउस किस तकनीक पर आधारित है? ऊर्जा से चलने वाले ग्रीन हाउस जो है किस तकनीक पर आधारित है दोस्तों? तो सौर ऊर्जा के तकनीक पर है दोस्तों, सौर ऊर्जा के तकनीक पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे ऊर्जा की वैश्विक इकाई क्या है? ऊर्जा की वैश्विक इकाई जो है वह जूल है दोस्तों, याद रखिएगा, जूल वैश्विक इकाई है ऊर्जा की। अगला प्रश्न देखेंगे 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है आपका भाखड़ा नांगल है, भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है किस ऊर्जा स्रोत से बिना धुआं उत्पन्न होता है? बिना धुआं उत्पन्न जो है और आपको बायोगैस से होता है दोस्तों, बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए न्यूनतम हवा की गति कितनी होनी चाहिए? पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए न्यूनतम हवा की गति जो होनी चाहिए वो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया जा सकता है? ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया जा सकता है दोस्तों? तो बिल्कुल रासायनिक में, किस रूप में? रासायनिक रूप में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 95 नंबर दोस्तों और 95 नंबर प्रश्न है कौन सी ऊर्जा नदियों के प्रवाह से प्राप्त होती है? कौन सी ऊर्जा नदियों के प्रवाह से प्राप्त होती है? तो बिल्कुल जल विद्युत। कौन सी ऊर्जा? जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है ऊर्जा के रूपांतरण में ऊर्जा की कुल मात्रा क्या होती है? ऊर्जा के रूपांतरण में ऊर्जा की कुल मात्रा जो है स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा संग्रह करती है? बैटरी रासायनिक ऊर्जा संग्रह करती है, बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा संग्रह करती है। अगला प्रश्न देखेंगे 98 नंबर प्रश्न है ऊर्जा के कौन से स्रोत पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऊर्जा के कौन से स्रोत पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोयला। कोयला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं और अगला नंबर प्रश्न है कौन सी ऊर्जा परिवर्तनीय नहीं है? कौन सी ऊर्जा परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनमें कोई नहीं, रासायनिक भी परिवर्तनीय, ताप और यौगिक ये सभी परिवर्तनीय है, परिवर्तन होता है, इसमें कोई नहीं, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न और 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो का अंतिम नंबर प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? ऊर्जा के क्षेत्र में BEE का क्या फुल फॉर्म होता है? BEE का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पूरा नाम होता है तो बिल्कुल ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी होता है दोस्तों, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। यानी इस वीडियो का टोटल 100 प्रश्न था। 100 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में 100 प्रश्न को देखे हैं ऊर्जा से संबंधित। अगले वीडियो आने वाला है विज्ञान के
शक्ति से संबंधित टोटल 100 प्रश्न, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन का रासायनिक संकेत क्या होता है? हाइड्रोजन का रासायनिक संकेत क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल H, हाइड्रोजन का रासायनिक संकेत H होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का रासायनिक संकेत क्या होता है? ऑक्सीजन का रासायनिक संकेत होता है O, याद रखिएगा O, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों रसायन विज्ञान से संकेत से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हीलियम का रासायनिक संकेत क्या है? हीलियम का रासायनिक संकेत क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल He, हीलियम का रासायनिक संकेत है He, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है सोडियम। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है दोस्तों? सोडियम का रासायनिक संकेत है Na, सोडियम का रासायनिक संकेत होता है दोस्तों, याद रखिएगा Na, सोडियम। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है क्लोरीन। क्लोरीन का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? क्लोरीन का संकेत क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल क्लोरीन का होता है Cl। क्या होता है दोस्तों? क्लोरीन का Sl होता है Cl, यानी संकेत जो होता है वह Cl होता है। अगला प्रश्न देखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या होता है दोस्तों? बताइएगा। पोटेशियम का रासायनिक संकेत जो होता है वह K होता है। क्या होता है दोस्तों? पोटेशियम का रासायनिक संकेत K, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैल्शियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? कैल्शियम का रासायनिक संकेत होता है Ca। क्या होता है दोस्तों? Ca, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए के साथ आ जाएगा Ca। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आयरन। आयरन यानी लोहा का रासायनिक संकेत क्या होता है? लोहा का रासायनिक संकेत होता है Fe, लोहा यानी आयरन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, चांदी का एसआई मात्रक क्या होता है? चांदी का एसआई मात्रक होता है Ag। क्या होता है? Ag माने यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 12 नंबर। सोना यानी गोल्ड का एसआई संकेत क्या होता है? गोल्ड का संकेत क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल गोल्ड का संकेत जो होता है आपका Au। क्या होता है दोस्तों? Au गोल्ड का संकेत होता है। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, पारा मरकरी का रासायनिक संकेत क्या होता है? पारा रासायनिक का संकेत क्या होता है दोस्तों? मर्क्यूरी का, तो बिल्कुल Hg होता है। क्या होता है दोस्तों? Hg जो होता है वो रासायनिक संकेत होता है मर्क्यूरी का। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न जरूर देखिएगा। एल्युमिनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? एल्युमिनियम का रासायनिक संकेत होता है Al, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है रासायनिक नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो बिल्कुल N होता है। क्या होता है? N, रासायनिक जो कि नाइट्रोजन का होता है, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है कार्बन का ऐसा रासायनिक संकेत क्या होता है? कार्बन का रासायनिक संकेत होता है C। क्या होता है? C, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीशियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? मैग्नीशियम का Mg होता है। क्या होता है? Mg होता है मैग्नीशियम का रासायनिक संकेत Mg होता है, और क्रम संख्या 12 होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, सिलिकॉन। सिलिकॉन का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो Si। सिलिकॉन का एसआई होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सिलिकॉन का एसआई मात्रक रासायनिक संकेत Si होता है, ऑप्शन नंबर ए Si। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है सल्फर। सल्फर का ऐसे रासायनिक संकेत क्या होता है? सल्फर का ऐसे रासायनिक संकेत जो होता है आपका क्या होता है दोस्तों? सल्फर का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा S। क्या होता है? S, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। फास्फोरस का रासायनिक संकेत क्या होता है? फास्फोरस का रासायनिक संकेत होता है P। क्या होता है? P, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है टीन। टीन का एसआई मात्रक क्या होता है? टीन का एसआई मात्रक होता है Sn। क्या होता है? Sn, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे सीसा। सीसा यानी लेड का एसआई मात्रक क्या होता है? लेड का एसआई मात्रक होता है Pb। क्या होता है दोस्तों? Pb यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर, प्लेटिनम। प्लेटिनम का एसआई मात्रक क्या होता है? रासायनिक संकेत क्या होता है? प्लेटिनम का रासायनिक संकेत जो होता है Pt होता है। क्या होता है? Pt, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है क्रोमियम। क्रोमियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? क्रोमियम का रासायनिक संकेत होता है Cr। क्या होता है? Cr, ऑप्शन नंबर ए Cr हो जाएगा सही जवाब।
चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है कोबाल्ट का रासायनिक संकेत क्या होता है। कोबाल्ट का रासायनिक संकेत होता है CO। क्या होता है? CO। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल 100 प्रश्न को देखने वाले हैं संकेत से संबंधित, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। बेरियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। बेरियम का रासायनिक संकेत होता है Ba। क्या होता है? Ba। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है बेरिलियम। बेरिलियम का ऐसा संकेत क्या होता है? Be। बेरिलियम का रासायनिक संकेत Be होता है। Be। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आर्सेनिक का रासायनिक संकेत क्या होता है। आर्सेनिक का रासायनिक संकेत होता है As। क्या होता है? As। आर्सेनिक का रासायनिक संकेत As होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है ब्रोमीन। ब्रोमीन का रासायनिक संकेत क्या होता है। ब्रोमीन का रासायनिक संकेत होता है Br। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, आयोडीन का रासायनिक संकेत क्या होता है। आयोडीन का रासायनिक संकेत होता है I। ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। अगला प्रश्न है 31 नंबर, फ्लोरीन का रासायनिक संकेत क्या होता है। फ्लोरीन का रासायनिक संकेत होता है F। क्या होता है? F। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे नियॉन का रासायनिक संकेत क्या होता है। नियॉन का रासायनिक संकेत होता है Ne। नियॉन का रासायनिक संकेत Ne होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आर्गन का रासायनिक संकेत क्या होता है। आर्गन का रासायनिक संकेत होता है Ar। क्या होता है? Ar। आर्गन का रासायनिक संकेत Ar होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्रिप्टन का ऐसा संकेत क्या होता है। तो Kr। क्रिप्टन का ऐसा संकेत क्या होता है। क्रिप्टन का रासायनिक संकेत होता है क्रिप्टन का Kr। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे जेनॉन का रासायनिक संकेत क्या होता है दोस्तों। जेनॉन का होता है Xe। क्या होता है? Xe। रासायनिक संकेत Xe। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे रेडॉन का रासायनिक संकेत होता है Rn। क्या होता है? रेडॉन का Rn। याद रखिएगा रेडॉन का रासायनिक संकेत Rn होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है लिथियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो Li। लिथियम का रासायनिक संकेत Li होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 38 नंबर, ट्रांसियम का रासायनिक संकेत क्या होता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा Sr। क्या होता है? Sr। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे। अगला प्रश्न एस्केडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो बिल्कुल Sc होता है। क्या होता है? Sc। एस्केडियम का Sc होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे टाइटेनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है दोस्तों। तो बिल्कुल Ti होता है। क्या होता है? Ti। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है वैनेडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो बिल्कुल V होता है। वैनेडियम का रासायनिक संकेत V होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे मैग्नीज का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा Mn। क्या होता है दोस्तों? Mn। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है जर्मेनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो Ge होता है। क्या होता है? Ge। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे सेलेनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। सेलेनियम का रासायनिक संकेत होता है Se। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर, रिविडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। रिविडियम का रासायनिक संकेत होता है Rb। क्या होता है? Rb। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे यट्रियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। Y। यट्रियम का रासायनिक संकेत Y होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर, जिरकोनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। जिरकोनियम का Zr होता है। क्या होता है? Zr। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है मोलिब्डेनम का रासायनिक संकेत क्या होता है। मोलिब्डेनम का रासायनिक संकेत होता है MO। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर, टेक्टिनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। Tc। क्या होता है? टेक्टिनियम का Tc। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 50 नंबर, रुथेनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। रुथेनियम का रासायनिक संकेत होता है Ru। क्या होता है दोस्तों? Ru। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न। इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि रासायनिक संकेत से होगा। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि प्रश्न कैसा लगा। चलिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, रोडियम का रासायनिक संकेत क्या है। रोडियम का रासायनिक संकेत है RH। क्या है दोस्तों? RH। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे
प्लेडियम, प्लेडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो Pd, क्या होता है? Pd प्लेडियम का होता है। और मरकरी का होता है क्या? Pb, मरकरी का होता है Pb, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। इंडियम, इंडियम का रासायनिक संकेत क्या है? इंडियम का रासायनिक संकेत है आयन, क्या है? आयन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। टैलियम, टैलियम का रासायनिक संकेत है, टैलियम का रासायनिक Ti, क्या है? Ti, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। विस्मत का रासायनिक संकेत क्या है? विस्मत का रासायनिक संकेत होता है Bi, क्या है? विस्मत का रासायनिक संकेत Bi होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पोलोनियम, पोलोनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? पोलोनियम का रासायनिक संकेत होता है Po, क्या होता है? Po। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है एक्टिनियम, एक्टिनियम का रासायनिक संकेत होता है Ac, क्या होता है? Ac, एक्टिनियम का रासायनिक संकेत Ac होता है। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न थोरियम, थोरियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो बिल्कुल TH होता है, थोरियम का रासायनिक संकेत TH होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है प्रोटैक्टिनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? प्रोटैक्टिनियम का रासायनिक संकेत होता है Pa, क्या होता है? Pa, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। यूरेनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? यूरेनियम का रासायनिक संकेत होता है U, क्या होता है? U, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो बिल्कुल Np होता है, क्या होता है? Np, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का रासायनिक संकेत होता है Pu, क्या होता है? प्लूटोनियम का रासायनिक संकेत Pu होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है आर्सेनियम, अमेरिशियम, अमेरिशियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो Am होता है, Am, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। क्यूरियम, क्यूरियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? क्यूरियम का रासायनिक संकेत होता है Cm, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का 65 नंबर। बर्केलियम, बर्केलियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो Bk होता है, क्या होता है? Bk, बर्केलियम का रासायनिक संकेत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कैलिफोरियम का रासायनिक संकेत होता है, कैलिफोरियम का रासायनिक संकेत Cf, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 67 नंबर है आइंस्टाइनियम का रासायनिक संकेत होता है, आइंस्टाइनियम का रासायनिक संकेत होता है Es, क्या होता है? Es, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Es। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है फेरियम, फेरियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? फेरियम का रासायनिक संकेत होता है Fm, क्या होता है? Fm, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे। 69 नंबर मेंडेलिविनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? मेंडेलिविनियम का रासायनिक संकेत होता है Md, क्या होता है? Md। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है नोबेलियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? No, क्या होता है? नोबेलियम का रासायनिक संकेत No होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। लॉरेंसियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? लॉरेंसियम का Lr होता है, क्या होता है? Lr। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है लेंथेनम का रासायनिक संकेत क्या होता है? लेंथेनम का रासायनिक संकेत होता है La। अगला प्रश्न देखेंगे। सोडियम का रासायनिक संकेत होता है Ce, सोडियम है यहाँ पे, सोडियम नहीं है, सोडियम का Na होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रोसिओडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? Pr, प्रोसिओडियम का रासायनिक संकेत Pr होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 75 नियोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? Nd, क्या होता है दोस्तों? Nd, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। चलिए दोस्तों ये बात करेंगे। अगला प्रश्न 76 प्रामेथियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? प्रामेथियम का रासायनिक संकेत Pm होता है, Pm, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। समेरियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? समेरियम का Sm होता है, Sm। अगला प्रश्न देखेंगे। 78 यूरोपियम का रासायनिक संकेत होता है EU, यूरोपियम का EU होता है रासायनिक संकेत। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है गाडोलिनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो Gd होता है, याद रखिएगा Gd। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है टर्बियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? टर्बियम Tb होता है, टर्बियम का रासायनिक संकेत Tb। अगला प्रश्न देखेंगे। डायसप्रोसियम का ऐसा संकेत क्या होता है? डायसप्रोसियम का ऐसा संकेत होता है Dy। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है होल्मियम का रासायनिक संकेत होता है HO, होल्मियम का। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 83 नंबर एर्बियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? एर्बियम का Er होता है, क्या होता है? Er, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। थूलियम का रासायनिक संकेत होता है, थूलियम का Tm होता है, क्या होता है? थूलियम का रासायनिक संकेत Tm होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे।
ईटरबियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो YB होता है। ईटरबियम का रासायनिक संकेत YB होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 86 नंबर। लुटेटियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? लुटेटियम Lu होता है। क्या होता है? Lu, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 87 नंबर। रदरफोर्डियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो RF होता है। रदरफोर्डियम का रासायनिक संकेत RF हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। डब्रियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो दोस्तों डब्रियम का रासायनिक संकेत होता है DB। क्या होता है? DB, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है सिबोगर्मियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो बिल्कुल SG होता है। क्या होता है? SG, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। वोरियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? वोरियम का रासायनिक संकेत होता है दोस्तों BH। क्या होता है? BH, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 91 है हेसियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? हेसियम का HS होता है। क्या होता है दोस्तों? HS, हेसियम का रासायनिक संकेत HS होता है, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है 92 है माइटनेरियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? माइटनेरियम का रासायनिक संकेत होता है MT। क्या होता है दोस्तों? MT, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 93 नंबर है डार्म स्टेडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? डार्म स्टेडियम का रासायनिक संकेत होता है DS। क्या होता है दोस्तों? DS, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न है रोएंटेजेनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो बिल्कुल RG होता है। RG, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कोपरनीशियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? CN। क्या होता है? CN। कोपरनीशियम का रासायनिक संकेत CN होता है। अगला प्रश्न देखेंगे निहोनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल निहोनियम का रासायनिक संकेत होता है A, यानी NH होता है। क्या होता है? NH, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है फ्लेरेवियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? फ्लेरेवियम का रासायनिक संकेत होता है FI। क्या होता है? FI होता है दोस्तों, FI, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे 98 है मॉस्कोवियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? मॉस्कोवियम का रासायनिक संकेत होता है MC। क्या होता है? MC, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 99 लिवरमोरियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? LV। क्या होता है? LV, ऑप्शन नंबर हो जाएगा LV, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। टेनेसिन का रासायनिक संकेत क्या होता है? टेनेसिन का रासायनिक संकेत होता है TS। क्या होता है? TS होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब दोस्तों इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। तो दोस्तों रासायनिक संकेत से संबंधित महत्वपूर्ण 100 तत्वों को देखे हम। तो 100 प्रश्नों में कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं SI मात्रक। ठीक है दोस्तों, SI मात्रक को लेकर आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान का SI मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? लंबाई का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, समय का SI मात्रक क्या होता है? समय का SI मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है दोस्तों? सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है तापमान का SI मात्रक क्या होता है? तापमान का SI मात्रक होता है दोस्तों केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन SI मात्रक होता है। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे दाब का SI मात्रक क्या होता है? दाब का प्रेशर का SI मात्रक जो होता है आपका पास्कल होता है। प्रेशर पास्कल से संबंधित है, पास्कल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर। कार्य यानी वर्क का SI मात्रक क्या होता है? कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे शक्ति यानी पावर का SI मात्रक क्या होता है? तो पावर का SI मात्रक होता है वाट। क्या होता है दोस्तों? वाट जो होता है पावर का SI मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का SI मात्रक होता है क्या होता है? तो फोर्स यानी फोर्स का SI न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों? बल का SI मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों, याद रखिएगा न्यूटन।
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। क्या होगा दोस्तों, जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न 12 नंबर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का ऐसे मात्रक होता है हर्ज। क्या होता है दोस्तों, हर्ज। हर्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी का ऐसे मात्रक होता है हर्ज। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों कोणीय माप का ऐसे मात्रक क्या होता है। कोणीय माप का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। क्या होता है दोस्तों, रेडियन। कोणीय माप का ऐसा मात्रक रेडियन होता है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे ठोस का ऐसा मात्रक क्या होता है। ठोस कोण का, ठोस कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टेरेडियन। ठोस कोण का ऐसा मात्रक होता है स्टेरेडियन। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्न जरूर देखिएगा। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो बिल्कुल ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, जिसका सिंबल जो होता है इस प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, ओम होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे चालकता का ऐसे मात्रक क्या होता है। कंडक्टेंसेंस का जो होता है ऐसे मात्रक क्या होता है, चालकता का। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीमेंस। क्या होता है दोस्तों, सीमेंस। कंडक्शन का सीमेंस होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर संवेग मोमेंटम। मोमेंटम का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, मोमेंटम। संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है। घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी। डेंसिटी का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घन मीटर होता है, याद रखिएगा। घन मीटर होता है डेंसिटी का ऐसे मात्रक घनत्व का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर स्पीड यानी चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है। ये चाल का ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है स्पीड का ऐसे मात्रक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे त्वरण। त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, एक्सेलरेशन। क्या होता है दोस्तों, त्वरण। त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो बिल्कुल मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, वेवलेंथ। वेवलेंथ का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो बिल्कुल मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, वेवलेंथ का ऐसे मात्रक मीटर होता है, याद रखिएगा मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तरंग की आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। तरंग की आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ज होता है। क्या होता है, हर्ज। तरंग की आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ज होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट मीटर। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला प्रश्न देखेंगे फ्लक्स घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है। फ्लक्स घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो बिल्कुल वोल्ट मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर स्क्वायर होता है। फ्लक्स डेंसिटी का ऐसे मात्रक वोल्ट मीटर प्रति स्क्वायर होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न प्रेरक बल्ब। प्रेरक बल्ब का ऐसे मात्रक क्या होता है। प्रेरक बल्ब का ऐसे मात्रक जो होता है आपका वोल्ट होता है, याद रखिएगा वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 27 विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो बिल्कुल एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक वोल्ट मीटर होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है दोस्तों, टेस्ला। टेस्ला जो होता है टेस्ला, तास्ला से याद रखिएगा टेस्ला। टेस्ला कंपनी का कार भी आता है, तो उससे याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसे मात्रक होता है टेस्ला होता है। अगला प्रश्न देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर होता है। क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर होता है, याद रखिएगा वेबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का ऐसे मात्रक जो होगा क्या हो जाएगा, तो एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। वही चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो टेस्ला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रेरण। प्रेरण यानी
इंडक्टेंस का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल हेनरी होता है। क्या होता है दोस्तों? हेनरी। प्रेरण का ऐसे मात्रक होता है हेनरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे धारिता। धारिता का ऐसे मात्रक क्या होता है? धारिता का ऐसे मात्रक होता है फेरेडे। क्या होता है दोस्तों? फेरेडे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? बताइएगा प्रकाश की तीव्रता। तो बिल्कुल कैंडेला होता है, याद रखिएगा कैंडेला ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे प्रकाश प्रवाह का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रकाश प्रवाह का ऐसे मात्रक जो होता है वह ल्यूमेन होता है। क्या होता है दोस्तों? ल्यूमेन होता है प्रकाश प्रवाह का ऐसे मात्रक ल्यूमेन। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर ज्वालता का ऐसे मात्रक क्या होता है? ज्वालता का ऐसे मात्रक जो होता है वह लक्स होता है। क्या होता है? लक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लक्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर ध्वनि तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? ध्वनि तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल होता है, डेसिबल ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे कोणीय वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का ऐसे मात्रक जो होता है रेडियन प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कोणीय त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? कोणीय त्वरण का ऐसे मात्रक जो होता है रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे रेखीय संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? रेखीय संवेग का ऐसे मात्रक जो होता है वह किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों यही बात करेंगे 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों कोणीय संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? कोणीय संवेग का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 42 नंबर आयतन का ऐसे मात्रक क्या होता है? आयतन का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा घन मीटर होता है। कितना होता है? घन मीटर, यानी घन मीटर के रूप में लिखते हैं, मीटर क्यूब के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में दोस्तों? मीटर क्यूब के रूप में लिखते हैं, घन के रूप में लिखते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल का एरिया का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो स्क्वायर के रूप में होता है, मीटर वर्ग के रूप में होता है, यानी मीटर स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों तापीय चालकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? बिल्कुल तापीय चालकता का ऐसे मात्रक होता है वाट मीटर प्रति केल्विन। क्या होता है? वाट मीटर प्रति केल्विन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे उष्मा यानी हीट का ऐसे मात्रक क्या होता है? हीट का ऐसे मात्रक होता है जूल। क्या होता है? हीट का ऐसे मात्रक होता है जूल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर सतही तनाव का ऐसे मात्रक क्या होता है? सतही तनाव का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर होता है सतही तनाव का, न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल जूल होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल होता है, जूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे मात्रक जो होता है आपका जूल होता है दोस्तों, याद रखिएगा जूल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर गुरुत्व बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? गुरुत्व बल का ऐसे मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। कौन होता है दोस्तों? क्या होता है? न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर रेडियोधर्मिता का ऐसे मात्रक क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी का ऐसे मात्रक होता है दोस्तों बेकरल। क्या होता है दोस्तों? बेकरल, BQ से सूचित करते हैं बेकरल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न 51 नंबर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि ऐसे मात्रक से होगा, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि PDF चाहिए तो PDF के लिए आप वीडियो के अंत में बताया जाएगा कहाँ से आपको फ्री PDF मिलेगा। तरल की गति के चिपचिपाहट का ऐसे मात्रक क्या होता है? बताइएगा तरल गति की चिपचिपाहट का ऐसा मात्रक जो होता है क्या होता है दोस्तों? तो पास्कल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों? पास्कल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 53 नंबर दोस्तों 53 नंबर है उत्प्रेरक गतिविधि का ऐसे मात्रक क्या होता है? उत्प्रेरक गतिविधि का ऐसे मात्रक होता है कार्टल। क्या होता है दोस्तों? कार्टल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, कार्टल। अगला प्रश्न देखेंगे 10 के पावर 3 किसके लिए उपसर्ग है? बताइएगा दोस्तों 10 के पावर 3 जो है SI उपसर्ग किसके लिए है? तो बिल्कुल किलो के लिए है। किसके लिए है दोस्तों? किलो के लिए है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे किलो के लिए है था, आप देखेंगे 10 के पावर -3 SI उपसर्ग किसके लिए है? तो बिल्कुल मिलीलीटर के लिए। किसके लिए है दोस्तों? मिली के लिए है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न 10 के पावर 6, 10 के पावर -6 किसके लिए ऐसा उपसर्ग है? तो बिल्कुल माइक्रो के लिए है, याद रखिएगा माइक्रो के लिए एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 10 के पावर 9 किसके लिए उपसर्ग है? 10 के पावर 9 किसके लिए है? तो बिल्कुल गीगा के लिए है। यदि 10 के पावर 9 लिखा हुआ है मतलब इसका मतलब गीगा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 10 के पावर -9 किसके लिए उपसर्ग है? तो बिल्कुल नैनो के लिए है। क्या इसके क्या होगा इसका नाम? तो नैनो होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 10 के पावर 12, 10 के पावर 12 लिखा हुआ है तो इसका ऐसा ही पूरा नाम क्या होगा? तो टेरा होगा। क्या होगा दोस्तों? टेरा। 10 की पावर यदि 12 लिखा हुआ तो इसका नाम होगा टेरा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 इसके लिए नाम क्या होगा दोस्तों? पीको होगा। क्या होगा दोस्तों? पीको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 के पावर -12 लिखा हुआ है तो उसके लिए क्या नाम हो जाएगा? पीको। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है जड़त्वीय आयाम का ऐसे मात्रक क्या होता है? जड़त्वीय आयाम का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलो प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? किलो प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 62 और 62 है इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी का ऐसे मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी का ऐसे मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति वेग सेकेंड। क्या होता है दोस्तों? मीटर स्क्वायर प्रति वेग सेकेंड होता है, वोल्ट सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रकाश लाइट का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रकाश लाइट का ऐसे मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। प्रकाश लाइट का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों सापेक्षिक विभेदन, सापेक्षिक विभेदन का ऐसे मात्रक क्या होता है? बताइएगा दोस्तों। रिलेटिव प्रीटिविटी का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिना मात्रक का है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे विद्युत चालकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत चालकता, विद्युत चालकता का ऐसा मात्रक होता है सीमेंस प्रति मीटर होता है। क्या होता है? सीमेंस प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे 66 नंबर दोस्तों प्रश्न देखेंगे मोलर चालकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? मोलर चालकता, मोलर चालकता का ऐसा मात्रक होता है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए प्रति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यानी ए मीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 67 नंबर सांद्रता का ऐसा पद्धति क्या होता है? सांद्रता का ऐसा पद्धति मोल प्रति मीटर क्यू होता है। क्या होता है? मोल प्रति मीटर क्यू होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे मोलर द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो केजी प्रति मोल होता है। क्या होता है दोस्तों? केजी प्रति मोल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केजी प्रति मोल होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 69 नंबर त्वरण की परिवर्तन दर का ऐसा मात्रक क्या होता है? त्वरण की परिवर्तन दर का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड घन होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड घन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा m/s³ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सापेक्षिक चुंबकीय परागम का ऐसा मात्रक क्या होता है? रिलेटिव मैग्नेटिक प्रीमिबिलिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? कोणीय आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल रेड प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? रेड प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा रेड प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पीएच मान का ऐसे मात्रक क्या होता है? पीएच मान का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है, पीएच मान का भी कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों विकृति का ऐसा मात्रक क्या होता है? विकृति, विकृति का भी कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तनन, तनन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तनन यानी स्ट्रेस का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल पास्कल होता है। क्या होता है दोस्तों? पास्कल। ऑप्शन नंबर पास्कल में भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 76 नंबर ऊष्मा प्रवाह की घनता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे 77 नंबर किसी पदार्थ की कठोरता, किसी पदार्थ की कठोरता यानी हार्डनेस का ऐसा मात्रक क्या होता है? हार्डनेस का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल हार्डनेस का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, यह ऐसा मात्रक लेस होता है। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न ऊर्जा का घनता, ऊर्जा की घन एनर्जी डेंसिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी का होता है जूल और डेंसिटी का मतलब क्यू, ठीक है, मीटर क्यू। जूल प्रति मीटर क्यू होता है, याद रखिएगा जूल प्रति मीटर क्यू होगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है
आयतनात्मक प्रवाह का ऐसे मात्रक क्या होता है? आयतनात्मक प्रवाह का ऐसे मात्रक होता है मीटर घन प्रति सेकेंड। क्या होता है दोस्तों? मीटर घन प्रति सेकेंड होता है, मीटर बाई सेकेंड होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर। दाब में परिवर्तन दर का ऐसे मात्रक क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पास्कल प्रति सेकेंड। क्या होता है? पास्कल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पास्कल प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है संरचनात्मक कठोरता का ऐसे मात्रक क्या होता है? संरचनात्मक कठोरता का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? कोणीय विस्थापन का ऐसे मात्रक होता है आपका रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का ऐसे मात्रक रेडियन होता है। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 83 नंबर। लोचशीलता इलास्टिसिटी का ऐसे अनुपात जिसका आयाम पृष्ठ तनाव होता है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? माने लोचशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे ऊष्मा स्थानांतरण की दर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वाट होता है। क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। ऑप्शन नंबर हर्ट ट्रांसफर रेट वाट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे विद्युत आवेश की घनता क्या होता है? विद्युत आवेश की घनता देखिए, जहाँ भी घनता का पाता है घन क्यू में चले जाइएगा तो बताइएगा यहाँ पे घन क्यू एक ही है। क्या है? सी प्रति मीटर क्यू है। ठीक है दोस्तों, घन प्रति मीटर क्यू है। यदि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए विचारधारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? विचारधारा घनत्व का ऐसे मात्रक, घनत्व फिर आया तो फिर घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ए, यानी मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, एम्पियर प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे द्रव्यमान प्रवाह का दर क्या होता है? द्रव्यमान मास फ्लो रेट क्या होता है? मास फ्लो रेट केजी प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? केजी प्रति सेकेंड मास फ्लो होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है तापीय विसरणता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न 89 नंबर। तापीय विस्तार गुणांक का ऐसे मात्रक क्या होता है? कॉन्फिडेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल 1 प्रति केल्विन होता है, 1 प्रति केल्विन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 90 नंबर। फोटोन्स का ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? फोटोन्स की ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है जूल। फोटोन्स की ऐसे मात्रक का ऊर्जा जो होता है वह जूल होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 91। प्रकाश की चालकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रकाश की चालकता का ऐसे मात्रक होता है IM प्रति W होता है। क्या होता है? IM प्रति W। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे परावर्तक गुणांक का ऐसे मात्रक क्या होता है? परावर्तक गुणांक का ऐसे मात्रक क्या होता है? कमेंट के माध्यम से आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपवर्तनांक का ऐसे मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलाम्ब। क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलाम्ब, जिसे सी से सूचित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सापेक्ष चालकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो यह सापेक्ष की चालकता जो है रिलेटिव कंडक्टिविटी जो है वह मात्रक लेस होता है और डायमंड लेस होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कोनों का औसत गति क्या होता है? कोनों की औसत गति जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। कोनों की औसत गति कणों की औसत गति जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है रेनॉल्ड संख्या की ऐसे पत्ती क्या होता है? रेनॉल्ड संख्या जो होता है वह मात्रक लेस होता है। चलिए यूनिट लेस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अवगाड्रो का ऐसे मात्रक क्या होता है? अवगाड्रो संख्या का ऐसे मात्रक जो होता है मात्रक लेस होता है। चलिए यूनिट लेस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 99 घूर्णन बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? घूर्णन बल का ऐसे मात्रक जो होता है क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 100 नंबर। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोल। क्या होता है दोस्तों? पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रक होता है मोल जिसको MOL से सूचित किया जाता है और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जो कि रसायन विज्ञान के संकेत से संबंधित ऐसा मात्रक से संबंधित था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फ्री PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके आप फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।